नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जी हाँ, हम स्ट्रेंथ और कमज़ोरियों पर लिखने की बात कर रहे थे कि 5 स्ट्रेंथ लिखिए और 5 कमज़ोरियाँ लिखिए। कमज़ोरियों पर लोगों ने ज़्यादा बात की, स्ट्रेंथ पर कम बात की। यानी इससे पता चलता है कि हम अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कमज़ोरियों को दूर करना चाहते हैं, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। एक ने बोला कि मेरे अंदर 5 खूबियां हैं पर 500 कमियां हैं। अब 500 कमियां अपने अंदर पहचानने वाला तो बहुत बड़ा फिलॉसफर होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत कुछ सोचकर, बहुत कुछ उस दर्शन को समझकर उसने अपनी कमियों को चुना है। और समस्या का समाधान करना भी उनके लिए बहुत आसान है। तो जो अपनी कमज़ोरियों को ज़्यादा से ज़्यादा जानता है वो उतना ही समस्या का समाधान करने वाला व्यक्ति होता है। तो अगर आपके अंदर 500 कमियां हैं तो निश्चय ही आपने उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश अवश्य की होगी। इसके साथ एक और चीज़ है, एक सबसे बड़ा अवगुण या सबसे बड़ी कमजोरी, कि अधिकतर लोगों ने, बहुत से लोगों ने क्रोध को, गुस्से को अपनी कमजोरी माना है और कहा है कि हमें बहुत गुस्सा आता है और बहुत तेज आता है, उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। तो आज भी हम बातें ही कर रहे हैं। तो बातों के सिलसिले में मैं आगे आपको यही बताना चाहूंगी कि ये बात तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बार जबान से फिसली बात कभी वापस नहीं आती। एक बार जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। एक ऐसा तीर है जो कमान से निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। इसलिए गुस्से को, क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए। पर फिर भी है ना, हम समझदार होते हुए भी गुस्से में नासमझ हो जाते हैं। क्यों? इतनी छोटी सी बात हम अपने आप को नियंत्रण में नहीं कर पाते, जबकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि धैर्य रखो, सहनशील बनो। सहनशील होना एक बहुत बड़ा गुण है जिससे हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि ये नरक का द्वार है। जी हाँ, क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध करके हम अनावश्यक अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और समस्या का समाधान भी नहीं होता और समस्या बड़ी होती जाती है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। हम अपनी ऊर्जा को जाया न करें, बर्बाद न करें, उस ऊर्जा को किसी अच्छे काम में लगा कर रखें। तो अपनी ऊर्जा को बचाने का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। जिसको गुस्सा आता है सबको करना चाहिए। और आज के समय में तो आप किताबें खोजेंगे, गूगल खोजेंगे तो उस नियंत्रण के बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे। फिर भी आपने मुझे बताया है, आपने मुझसे पूछा है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बड़े छोटे छोटे से उपाय हैं। योग, प्राणायाम, ध्यान हमें मजबूत करता है, न केवल सकारात्मक शक्ति देता है पर हमें अपने आवेगों पर नियंत्रण करना अपने आप आ जाता है। हमें ऐसी शक्ति देता है योग, प्राणायाम और ध्यान कि हमें आवेग तेजी से नहीं आता, उसको नियंत्रण में करना हम सीख जाते हैं। ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति हमको योग, प्राणायाम और ध्यान देते हैं। चलिए, और कुछ नहीं तो जब क्रोध की कोई बात आए तो एक लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस, गहरी सांस लेंगे, उस क्षण को
जैसे ही गुस्सा उस सांस के साथ अंदर चला गया, आवेग निश्चित रूप से कम हो जाएगा। और गुस्सा आ रहा है, जगह बदल लीजिए। आप उस स्थान पे जहाँ आप खड़े हैं, जिससे आप बहस होने जा रही है, आप हट जाइए और घूमने चले जाइए, छत पर चले जाइए, लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाइए, संगीत सुन लीजिए, जो भी संगीत आपको अच्छा लगता हो। किसी सहेली से, दोस्त से बात कर लीजिए फ़ोन पर। अपना जो मनोमस्तिष्क है उसको उस क्षण उन बातों से, उन स्थितियों से अलग कर लीजिए। निश्चित मानिए क्रोध को आप नियंत्रण में कर लेंगे। यही क्रोध नियंत्रित करने के तरीके हैं। और जैसे ही इसको आप नियंत्रित करते हैं, वैसे ही आपके अंदर एक और अपार शक्ति, एक नियंत्रण की कला आपके अंदर आ जाती है। आज मैं कुछ अपने ही जीवन से इसका उदाहरण देना चाहूंगी। मेरी भी सबसे बड़ी कमजोरी गुस्सा आना, तेज गुस्सा आना है। पर क्या करूं, 40-45 साल स्कूल चलाया एक प्राचार्य के रूप में। अगर प्राचार्य को गुस्सा ही गुस्सा आता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। और आए दिन समस्याएं खड़ी होती हैं। और उस क्षेत्र में मैंने काम किया, उस क्षेत्र में हम रहते हैं जहां के लोग इम्पल्सिव हैं, आवेगशील हैं। और मैं सहनशीलता की बात कर रही हूं। जी हाँ, ऑफिस में कई बार जेन्युइन बात लेके आते थे गुस्से में, कई बार अनावश्यक रूप से छोटी छोटी सी बातें, 4 साल के बच्चों की, 5 साल के बच्चों की, इसने उसको लात मारी, इसने उसकी पेंसिल छीन ली, इसने उसको धक्का दे दिया, इसने इसको मोटा कह दिया। और उबाल इतना कि सामने वाले को तो कुछ समझे ही नहीं, और मार सके तो मार भी सकते हैं। इतने गुस्से वाले लोगों के साथ जहां रोज आपके साथ इसी प्रकार के वार्तालाप होते हो, तो इसको नियंत्रण में रखना तो बहुत जरूरी है, कम से कम प्राचार्य के लिए। गुस्से में आना वाला व्यक्ति बोल लीजिए जितना बोलना है, चुपचाप मुस्कुराते हुए उसको सुनना, और सुनने के बाद बैठिए। एक गिलास ऑफर कर दिया पानी पीने के लिए, और कुछ कहना है, अब मेरी बात सुनिए। उसके बाद व्यक्ति शांत होकर उसमें से निकल जाता। अधिकांश टीचर्स ने मुझसे पूछा कि मैडम, इतने झंझटों में आप हमेशा मुस्कुराती कैसे रहती हूं। आज इसका राज बता रही हूं कि गुस्सा जब आता, तो मैंने कहीं पढ़ा था गुस्से के लिए कि मनोभावों के अनुचित आदेश अक्सर हम मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं। मैंने भी ये कला अपनानी चाहिए और अपनाई। अपने मनोभाव को दर्शाने नहीं देना कि मुझे भी गुस्सा आ रहा। अंदर तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा होता कि क्या समझदार, कैसे बड़े बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, जो इतनी छोटी छोटी सी बातों पर इतने गंदे तरीके से लड़ने आए हुए हैं। पर अगर गुस्से का जवाब मैं गुस्से से दूं तो बात तो खराब हो जाएगी। मुस्कुराकर उनकी बातों को सुनना, उनको समझाना, और सही मानिए 99.99% पर गुस्से से आया हुआ व्यक्ति शांत होकर चला जाता था। तो गुस्सा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी और गुस्से पर नियंत्रण लाना मेरी सबसे बड़ी खूबी या मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। हम जब अपनी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं, तो यही जो कला है वो आपको गुस्से से उत्पन्न बहुत से अनावश्यक बातों को, अनावश्यक झगड़ों को, अनावश्यक आपकी ऊर्जा को बचाने से रोकती है। इसलिए आप सब अपने आप को इस मुस्कुराहट के पीछे अपने क्रोध को छुपाने का प्रयत्न करें, संगीत में छुपाने का प्रयत्न करें, जगह बदल कर छुपाने का प्रयत्न करें। एक गिलास ठंडा पानी पी लें। जैसे कहते हैं ना कि जैसे ठंडा पानी अंदर जाता है, ये वैज्ञानिक सत्य है कि हमारा मस्तिष्क ठंडा हो जाता है। तो किसी भी चीज को अपनाइए, लेकिन मुस्कुराहट यदि आप अपने साथ रखेंगे तो निश्चित मानिए आपके क्रोध पर, आपके गुस्से पर आपका अपना नियंत्रण होगा।
तो चलिए, इस बात पर एक मुस्कुराहट तो बनती है ना, प्यार से मुस्कुरा दीजिए। फिर मिलती हूँ, नमस्कार।